आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बंगाली भजन भारतो भाग्य विधाता का शुरुआती अंश है। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगो। भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को देश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान भारत में एक मौलिक कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों तथा संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज हम स्वतंत्रता सेनानी माखन सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने दो देशों, अपनी जन्मभूमि भारत और अपनाई हुई मातृभूमि केन्या में राष्ट्रवादी आंदोलनों में शामिल होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में मदद की। उनका जन्म 27 दिसंबर 1913 को तत्कालीन पंजाब के गुजरांवाला जिले में हुआ था। 13 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ केन्या के नैरोबी चले गए। माखन सिंह ने सीमाओं को पार किया और अफ्रीकी लोगों को साथ लेकर अंग्रेजों का मुकाबला करने का फैसला किया। केन्या भी गदर पार्टी का केंद्र था और माखन सिंह, गोपाल सिंह चंदन तथा वासुदेव सिंह इसके प्रमुख आयोजक थे। गदरी तुरे बदे चा विचों भारत याद करावन लई तुर पे मर्द बदे चा विचों बदे चा विचों। दिसंबर 1939 में माखन सिंह बॉम्बे और अहमदाबाद में मजदूर वर्ग की स्थितियों और श्रमिक संघवाद के कामकाज का अध्ययन करने के लिए भारत रवाना हो गए। भारत में उन्होंने बॉम्बे में सभाओं को संबोधित किया और एक अफ्रीकी प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ सत्र में भाग लिया। माखन सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और बिना किसी आरोप के अगले 2 वर्ष तक एक जेल से दूसरी जेल में भेजते रहे। रिहा होने के बाद माखन सिंह का आंदोलन 2.5 साल तक उनके पैतृक गांव गुजरांवाला तक सीमित रहा। आखिरकार जनवरी 1945 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जंग आजादी अखबार के साथ काम करना शुरू किया। जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की, तब माखन सिंह केन्या चले गए। केन्या में माखन सिंह ने केन्या युवा सम्मेलन का आयोजन किया और पूर्वी अफ्रीकी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव के रूप में सक्रिय हो गए। उन्हें 1950 में औपनिवेशिक सरकार ने हिरासत में ले लिया। वे केन्या के प्रसिद्ध माऊ माऊ विद्रोह के दौरान सलाखों के पीछे रहे। माखन सिंह ने 1961 तक 12 साल जेल में बिताए। 1963 में केन्या को स्वाधीनता मिली और माखन सिंह को देश में स्थायी निवास प्रदान किया गया। वे अंत तक अलगाव की राजनीति को चुनौती देने के लिए प्रतिबद्ध रहे और अपने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के माध्यम से
महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं के बीच अपना स्थान बनाया। संतांच्या भूमीचा तू वारस पुत्र, संतांच्या भूमी। आज हम सामाजिक कार्यकर्ता पंजाबराव श्यामराव देशमुख को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1898 को हुआ था। वे भाऊ साहेब देशमुख के नाम से लोकप्रिय थे। वे महात्मा फुले के सत्य शोधक समाज से जुड़े थे और उन्होंने अंबाबाई मंदिर, अमरावती में तथाकथित निम्न जातियों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया था। इस आंदोलन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनका साथ दिया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।